हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट। एक और न्यू वीडियो में आज की इस वीडियो में लेके आ गए हैं एक और नया टॉपिक इकोनॉमिक का, जो है एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया एंड इट्स साइलेंट फीचर। सो स्टूडेंट, आपको मैं इस टॉपिक की पूरी डिटेल देने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बस आपको इतना मैं बताऊँगा, उतना नोट्स अपने कॉपी में आपको लिख लेना है। बहुत ही ज़्यादा ये नोट्स आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टूडेंट, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं, लिखा है एग्रीकल्चर इन इंडिया प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ कंट्री इकोनॉमिक। जो अपनी भारत का एग्रीकल्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के ग्रोथ के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के इकोनॉमिक के लिए। एज पर टाटा, more than 70% of rural households depend on agriculture for their livelihood। जो एज पर डाटा 70% जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। जी हाँ स्टूडेंट, 70% रूरल हाउस होल्ड डिपेंड इन एग्रीकल्चर। इंडिया स्टैंड एट द 9th रैंक कंसेरिंग ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, सेकंड इन प्रोडक्शन। इंडिया स्टैंड करता है 9वें रैंक पर ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर, और सेकंड रैंक पर प्रोडक्शन को लेकर इसे स्टैंड करता है। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट लिखा है नेक्स्ट पॉइंट पे, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज काउंटेड एज द प्राइमरी सेक्टर। अपने भारत में एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है। द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम 87 बिलियन यूएस डॉलर टू 459 बिलियन यूएस डॉलर। जैसे कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 87 से लेकर इससे 459 बिलियन यूएस डॉलर इंक्रीज हुआ है। इंडिकेटा 12% एनुअल ग्रोथ, 12% एनुअल ग्रोथ होता है। जी हाँ स्टूडेंट, बी रैंक सेकेंड इन अ मैटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हम जो एग्रीकल्चर पे प्रोडक्शन को लेकर सेकंड रैंक पर स्टैंड करते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पटेटोज, गिंजर, ओकेरा, ओनियन, ब्रिंजल, etc आउट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पटेटो का, गिंजर का, ओकेरा का, ओनियन का, ब्रिंजल का, और काफ़ी सारे और सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। इंडिया इज़ आल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास, कोकोनट, मैंगो, स्पाइस, कैसे, पपाया, पल्सेस, मिल्क एंड जूट। इंडिया आल्सो प्रोड्यूस करता है बनाना, कोकोनट, मैंगो, स्पाइस, पपाया, पल्सेस, मिल्क एंड जूट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। इंडिया लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। नेक्स्ट पॉइंट है, एनिमल हस्बेंड्री आल्सो फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। एनिमल हस्बेंड्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इट अकाउंट ऑलमोस्ट 32% ऑफ द आउटपुट। ये 32% इसका आउटपुट होता है। सो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। फर्स्ट फीचर्स है डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप। इंडिया कल्टिवेट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप due to its diverse agroclimatic zones, including rice, wheat, sugarcane, cotton, and various fruit and vegetable। स्टूडेंट, इंडिया कल्टिवेट करता है वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। उसमें हम इंक्लूड करते हैं राइस, वीट, शुगरकेन, कॉटन एंड वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं इस वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप में। जी हाँ, सेकेंड फीचर आ जाता है स्टूडेंट सबसिस्टेंस फार्मिंग। A significant portion of agriculture is still subsistence farming। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है एग्रीकल्चर में सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वेयर फार्मर ग्रो क्रॉप प्राइमरली फॉर पर्सनल कंजप्शन। जहाँ पे क्रॉप मतलब जहाँ पे फार्मर ग्रो करते हैं क्रॉप एक अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, अदर देन फॉर सेल। थर्ड फीचर आ जाता है स्मॉल लैंड होल्डिंग। The majority of farmers operate on small landholding, leading to challenges in achieving economic of scale and modernizing agriculture practices। मेजोरिटी ऑफ जो फार्मर हैं वो ऑपरेट करते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग को। जी हाँ स्टूडेंट, में भारत में जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर हैं वो लीड करते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग को। ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है इकोनॉमिक के लिए, अपने भारत के इकोनॉमिक के लिए, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है।
फोर्थ फीचर आ जाता है स्टूडेंट मानसूनल डिपेंडेंसी। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हाईली डिपेंड ऑन द मानसून। जो अपने भारत का एग्रीकल्चर सिस्टम है वो हाईली डिपेंड करता है मानसून में, विथ अ मेजॉरिटी रेनफॉल अकरिंग ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। जो मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल होते हैं वो अकर करते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन में। इरेगुलर रेनफॉल कैन लीड टू ड्रॉट और फ्लड इम्पैक्ट क्रॉप यील्ड। जो इरेगुलर रेनफॉल आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं क्रॉप यील्ड में, जिससे वो क्रॉप खराब हो जाती है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट फिफ्थ फीचर यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अ सब्सटेंशियल फार्म पोर्शन ऑफ फार्मर कंटिन्यूज टू यूज ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड कंट्रीब्यूटिंग टू लोअर प्रोडक्टिविटी। जैसे कि दोस्तों आपको सीधा सीधा बताएं कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अभी भी कई फार्मर हैं जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज करते हैं, इसलिए उनकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। जी हाँ स्टूडेंट। सिक्स नंबर पे आता है रोल ऑफ कैश क्रॉप। जैसे कि आप जानते हैं कैश क्रॉप में आ जाते हैं कॉटन, शुगर केन, तंबाकू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, जिससे हम डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट। सिक्स नंबर पे आ जाता है स्टूडेंट लिव स्टॉक इंटीग्रेशन। लिव स्टॉक रियरिंग इज इंटीग्रेटेड इनटू मेनी फार्मिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग एडिशनल इनकम एंड सपोर्ट टू रूरल हाउस होल्ड। लिव स्टॉक इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एडिशनल इनकम, जिससे सपोर्ट करता है रूरल हाउस होल्ड को। जी हाँ स्टूडेंट। एट नंबर पे आ जाता है गवर्नमेंट इंटरवेनेशन। वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम एम टू सपोर्ट फार्मर थ्रू सब्सिडी, क्रॉप इंश्योरेंस एंड अदर वेलफेयर मेजर। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसी आती रहती है एग्रीकल्चर के ऊपर, स्कीम आती रहती है जिससे सपोर्ट करते हैं फार्मर को, जैसे कि सब्सिडीज़, क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर एंड अदर वेलफेयर मेजर। ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लाती रहती है और सपोर्ट करती रहती है फार्मर को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। जी हाँ। उसके बाद नाइन्थ में आ जाता है स्टूडेंट challenges in infrastructure। Limited in infrastructure including storage facility and transportation poses challenge in post harvest management and market access। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ा लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए दिक्कत होती है, चैलेंजेस होती है, पोजेस चैलेंजेस, कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है इस एग्रीकल्चर को, फार्मर को, क्रॉप के लिए। जी हाँ स्टूडेंट। स्टूडेंट टेंथ और लास्ट आ जाता है शिफ्ट टूवर्ड्स हॉर्टिकल्चर। सो स्टूडेंट्स में लिखा है देयर हैज बीन ग्रेजुअल शिफ्ट टूवर्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। जो ग्रेजुअल शिफ्ट हो जा रहे हैं टूवर्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप की तरफ, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, जिसमें वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को चेंज कर देते हैं और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को भी बढ़ा देते हैं। सो स्टूडेंट बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो जाकर लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेके आएंगे अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक स्टूडेंट बाय बाय।